नजारा है तेलंगाना का, जहां किस तरह से लोगों में खाने की लूट मची हुई है किसी से भी छुपी नहीं है। मोदी जी के तेलंगाना आने पर वहां जो भी सभाएं हुई हैं, उसमें जो लोग भी आए उनको भाषण से मतलब रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन मौके पर चौका मारना कोई तेलंगाना की जनता से सीखे। भैया आए हैं तो कम से कम खाना तो खाकर ही जाएं। कहीं खाना मिलता नहीं है तो कहीं मिलता है तो ऐसे फेंक फेंक कर दिया जाता है जैसे ये इंसान ना हो कोई जानवर हो। लोगों ने बाकी का तो नहीं पता, लेकिन वीडियो में साफ जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक जिस तरह से खाना दिया जा रहा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। खाने के पैकेट्स लूटने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग खाने पर बिल्कुल टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। आपको बता दें इस वीडियो को ट्विटर पर तिरुमंदास नरेश गौड़ नामक ट्विटर यूजर है, इन्होंने शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि 6 पैकेट जो हैं वो मावे के हैं। वहीं आपको बता दें बीजेपी की रैली में पहली बार इस तरह का वाकया जो है वो पेश नहीं आया है। इससे पहले भी लोग खाने पर बुरी तरीके से टूटते हुए नजर आए थे और बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे कि वो लोगों को संभाल नहीं पाते हैं या लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऐसे लुभावने वादे करते हैं, लुभावने लालच देते हैं जिससे लोग वहां पर आ जाएं। दरअसल आज तक में छपी खबर के मुताबिक जो 2020 में छपी हुई थी, जिसकी हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर है, इस हेडलाइन में लिखा गया है कि चुनावी सभा छोड़ खाना खाने टूट पड़ी भीड़, लोग बोले भूख लगी है क्या करें। इस तरह की हेडलाइन जो है वो आज तक ने चलाई थी और ये समस्तीपुर का पूरा मामला था जब बिहार में चुनाव हो रहे थे। वहीं एक और खबर जो है वो छपी हुई है 18 तारीख की है 2018 की, जब पत्रिका में एक खबर छपी हुई थी और इस खबर का जो हेडलाइन है उसके मुताबिक यह है कि बीजेपी के कार्यक्रम में खाने के लिए मची लूट, कार्यकर्ताओं को फेंक फेंक कर बांटे गए पैकेट। यानी लोगों की, आम जनता की तौहीन करना इन लोगों की फितरत में ही शुमार है। लोगों को खाना देना है और खाने को अन्नपूर्णा कहा जाता है, यानी अन्न जो है उसकी हर धर्म में इज्जत बताई जाती है, लेकिन खाने को ऐसे फेंक फेंक कर देने से खाने की भी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जनता की भी तौहीन करते हुए ये लोग साफ नजर आए थे। एक और खबर छपी थी 19 तारीख को 2018 में, जब वन इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, लिखा गया था यूपी का पूरा मामला है, कमल संदेश रैली के बाद खाने पर टूट पड़े भाजपा कार्यकर्ता, फैलाई चारों तरफ गंदगी। ये हेडलाइन दी गई थी और भाजपा के ही जो कार्यकर्ता थे, जो वहां पर लोग आए हुए थे, वो लोग ही खाने पर टूट गए क्योंकि उन लोगों को खाना नहीं मिला हुआ था। इतना ही नहीं, आज जिस तरीके से ये पूरा वीडियो देखने को मिला है और वीडियो में साफ जो नजर आ रहा है कि किस तरह लोगों को खाना फेंक फेंक कर दिया जा रहा है, वो बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ खाने की बात रही, आज तेलंगाना में ऐसा कुछ हुआ है जिसको सुनने के बाद सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं, यानी जो नेटिजन्स कहे जाते हैं, वो हंसी के ठहाके लगा रहे हैं और उनके लिए ये ऐसी खबर है जैसे किसी ने चुटकुला सुना दिया हो। मोदी जी ने अपने भाषण में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद मोदी जी का जमकर मजाक बन गया है। जी हाँ, मोदी जी, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बीजेपी के कार्यकर्ता इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमने तेलंगाना में जो मुखिया हैं पार्टी के, उनको घुटनों पर ला दिया है। अब ये सुनने के बाद आपको हंसी आएगी कि आप अफसोस करेंगे बीजेपी की या मोदी जी की बातों पर, तो आप पहले ये वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद हम इनकी हकीकत बता देंगे कि आखिर तेलंगाना में हुआ क्या था अभी चंद दिनों पहले ही। पहले आप मोदी जी का ये भाषण सुन लीजिए। तेलंगाना राज्य सरकार को एक विधानसभा सीट पर लाकर खड़ा कर दिया, बड़े आकाओं को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। वीडियो सुन लिया आपने और वीडियो सुनने के बाद आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक बार याद दिला देते हैं कि अभी जब उपचुनाव हुए थे और उपचुनाव से पहले किस तरह का नजारा देखने को मिला था। जो दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इतना ज्यादा मजबूती के साथ खड़े थे कि उन्होंने मेन पार्टी को ही घुटनों पर ला दिया, तो असलियत यह है कि तेलंगाना की जनता ने खदेड़ कर बाहर कर दिया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को। और ये हम नहीं,
सारे सबूत और सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसकी कई खबरें हमने आपको दिखाई थी, जिसमें एक खबर यह भी थी कि बीजेपी के जो नेता हैं वो खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ फोटो शूट कराने के लिए और अपनी पार्टी के आला कमान को दिखाने के लिए कि हम कितनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, कितना हम जोर आजमाइश कर रहे हैं, खड़े एक गाड़ी खड़ी होती है और उसमें अकेले खड़े होकर रोड पर भाषण दे रहे होते हैं, आसपास कोई नजर नहीं आता है और आगे दो लोग खड़े होते हैं कैमरामैन बनकर जो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बोल देते हैं हाँ हाँ ठीक है, हो गया, बस करो, हो गया। इस तरह से बीजेपी की जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था, जिसको कह रहे हैं टीआरएस को आज हमने घुटनों पर ला दिया है, इनडायरेक्टली हालांकि कहा है, नाम नहीं लिया, लेकिन कहने का मतलब साफ साफ यही था। अब वो ये चीज तो एक रही कि भाषण अकेले दिया गया, वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए बीजेपी के नेता थे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, दामन थाम लिया था, कमल को हाथों में ले लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमल को हाथों में लिया वैसे ही मुनुगोडे की जनता ने उनको उनकी असली जगह थी वो दिखा दी और कह दिया कि आप बीजेपी के नाम पर वोट मांगने आए हैं, गांव में आपको हम घुसने नहीं देंगे। और गांव में उन्होंने घुसने नहीं दिया था, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया था, सिलेंडर हाथों में उठाकर उनकी गाड़ी को, जब तक वो पीछे नहीं चली गई गाड़ी लेकर, वो वहां से वापस नहीं चले गए, तब तक पूरे के पूरे गांव वाले खड़े होकर वहीं पर प्रदर्शन करते रहते। ये है बीजेपी के कार्यकर्ताओं की असली हकीकत जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नजर नहीं आने वाली है। और इतना ही नहीं, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी मुनुगोडे की जनता, तेलंगाना की जनता ने एक रैली की थी, एक अभियान चलाया था, जिसमें साक्षात दंडवत करते हुए मोदी जी की तस्वीर के सामने लोग नजर आए थे, मोदी जी के सामने हाथ जोड़ रहे थे, लेटे हुए थे कि मोदी जी थोड़ा रहम कर दीजिए हम पे। और बीजेपी को लेकर के जो रैलियां होती रहती हैं, जो प्रदर्शन होते रहते हैं, उसकी अगर बात करने बैठ जाएंगे तो पूरा वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन विरोध के जो स्वर हैं वो बिल्कुल खत्म नहीं हो पाएंगे, जो तेलंगाना की जनता कहती है। तेलंगाना की जनता ने यहां तक अपील की थी कि हमने कुछ वक्त पहले जो बीजेपी को चंद वोट देकर गलती की थी, वो गलती आप लोग मत करिएगा। और यही हुआ था जब उपचुनाव में तेलंगाना में कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और जीत दर्ज की थी टीआरएस ने। लेकिन वो सारी चीजें तो अलग की बात है, मोदी जी कह रहे हैं तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, मोदी जी एकदम 100% सच बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक ऐसा दूसरा बयान है जिसके बाद मोदी जी को लोग उनके पुराने भाषण याद दिलाने लग गए हैं। दरअसल जनता को संबोधित करते करते इतना ज्यादा मोदी जी खुश हो गए और उनको यह भी याद नहीं रहा कि आज जो हम रिपीट कर रहे हैं वो हमने कुछ सालों पहले ही कर दिया था। आज दोबारा से उन्होंने कह दिया, सरकार को आड़े हाथों लेते हुए, कि लोग मुझसे पूछते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो क्यों नहीं थकते। मैं इसलिए नहीं थकता हूं क्योंकि मैं रोज 2 से 3 किलो गालियां खाता हूं। भगवान के आशीर्वाद से मुझे दी गई गालियां न्यूट्रिशन में बदल जाती हैं। अब आप सोचिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी पार्टी दूसरों पर जो है तंत्र मंत्र करने का आरोप लगाती है, कहती है ये तांत्रिक से पूछकर पार्टी का नाम बदलते हैं, उन्हीं के राज्य में जाकर, उन्हीं के जहां पर सत्ता है उसी राज्य में जाकर अपना खुद को बोल रहे हैं कि हमें तो गालियां मिलती हैं और भगवान की कृपा है कि वो न्यूट्रिशन में बदल जाता है। मतलब खाने पीने की अब कोई जरूरत नहीं बच गई है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को गालियां मिलती रहेंगी और वो न्यूट्रिशन में तब्दील होने के बाद उनके लिए पोषक तत्व बन जाएगा। ये हम नहीं, मोदी जी खुद कह रहे हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का नाम लिए बिना ही उन्हें भ्रष्टाचार और परिवारवाद की राजनीति में लिप्त बता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य पहले जनता, ना कि परिवार वाली सरकार चाहती है। आप मोदी को गाली दीजिए, बीजेपी को गाली दीजिए, लेकिन अगर आप तेलंगाना की जनता को गाली देंगे तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तेलंगाना में जाने के बाद मोदी जी ने जिस तरीके से भाषण दिया है और जिस तरह से उनका विरोध हो रहा है, वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।